नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। चुनावी समर में महामुकाबला जारी है। सभी दलों और उम्मीदवारों की अपनी अपनी जीत की दावेदारी है। हमारे इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान आज जो हैं वो लगातार 2 बार से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। पार्टी ने इस बार भी उन्हें उम्मीदवार बनाया है। जी हाँ, कृष्णपाल गुर्जर की हम बात कर रहे हैं। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गुर्जर साहब। 2014 में आप जीते, 2019 में रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड अंतर से आपने जीत हासिल की। अब हैट्रिक की बात हो रही है, 10 लाख की मार्जिन की बात हो रही है। क्या कुछ उम्मीदें हैं और कितनी आसान रहेंगी इस बार राहें? देखिए, कहीं ना देश में दूर दूर तक मुकाबला है, ना फरीदाबाद लोकसभा में और हरियाणा में कहीं मुकाबला है। लोगों ने मन बना लिया है एक स्थिर सरकार के लिए, मजबूत नेता के लिए। आज इस देश में किसी भी दल की भाजपा को छोड़कर इतनी हैसियत नहीं बची है कि वो अपने दम पर एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सके। मजबूत नेतृत्व तो उनके पास दूर तक है नहीं। हमारे पास मोदी का चेहरा भी है, 10 साल में किए हुए विकास के कार्य भी हैं और अपने लोकसभा क्षेत्र में एक चहुमुखी विकास का काम भी है। यानी कि हमारे पास चेहरा भी है और बताने के लिए काम भी है। उनके पास ना चेहरा बचा है और चरित्र तो पूरे देश ने उनका देखा है। उनके चेहरों पर 12 लाख करोड़ के घोटालों की पुती हुई कालिक है, चेहरे दागदार हैं, कलंकित हैं। इसलिए आज तक भी वो मोदी के सामने कोई चेहरा इस देश के लोगों को बता नहीं सके। 2019 में विरोधी मानते हैं कि पुलवामा का असर रहा और उसी का ही परिणाम सामने आया देश भर के। तो क्या इस बार भी आप मोदी वेव के सहारे हैं, मोदी के चेहरे के सहारे हैं, या व्यक्तिगत तौर पर आपकी उपलब्धियां, जो काम आपने किए हैं सांसद रहते हुए, मंत्री रहते हुए, उनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हो? देखिए, हमारे पास लोगों के बीच में जाने लायक चेहरा है। हमारे पास 10 साल की उपलब्धियां हैं। जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, देश की दुनिया में जो ताकत बढ़ी है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। हमने इन 10 सालों में देश के खजाने को भी भरा है, देश के खजाने की रखवाली भी की है। हमने आतंकवाद से मुक्त किया है देश को, हमने घोटालों से मुक्त किया है। हमने 10 साल में वो काम किए हैं, चाहे रोड के हों, हाईवेज़ के हों, ग्रामीण सड़कें हों, एजुकेशन में हो, रेलवे में हो, एविएशन में हो। डबल काम हुए, डबल। तभी ये देश 11वें से 5वें नंबर पर आया है और तीसरे पे पहुंचने की बहुत जल्दी तैयारी है। तो हमारे पास तो इस देश को बताने के लिए बहुत बड़े बड़े काम हैं जो इन 10 सालों में मोदी ने काम किए हैं। गांव के लिए, किसान, महिला, युवा और गरीब, इन चारों के लिए जो ऐतिहासिक काम मोदी सरकार ने किए हैं वो हमारे पास हैं विरासत में। तो इसलिए हमारे पास चेहरा भी है और बताने के लिए काम भी है। आपको एंटी इनकम्बेंसी का कोई डर है? देखिए, देश में पहली बार ये तीसरा चुनाव है जो प्रो इनकम्बेंसी पे हो रहा है। 2014 का चुनाव मोदी जी के उम्मीद का चुनाव था, दूसरा चुनाव विश्वास का चुनाव था। आज ये चुनाव मोदी की गारंटी का चुनाव है। मोदी उम्मीदों पर खरे उतरे, विश्वास पर खरे उतरे, और जो आदमी 2 टर्म में दोनों चीज़ों पर खरा उतरा है तो लोगों को भरोसा है उसकी गारंटी पर भी, गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो प्रो इनकम्बेंसी है। पहले मोदी के पक्ष में हवा थी, 2019 में लहर थी और 2024 में मोदी का तूफान है। 2019 की जो आपकी बड़ी जीत रही है उसके पीछे जब भी विश्लेषण होता है, एक बड़ा फैक्टर ये भी रहता है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे से चुनाव नहीं लड़ा। इस बार के जो उम्मीदवार थे आपके कट्टर प्रतिद्वंदी रहे हैं, विधानसभा में आपने भी उनको हराया के उन्होंने भी आपको मात दी गए। तो इस बार कोई शंका के जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, हैट्रिक की आप बातें कर रहे हैं, महेंद्र प्रताप मुश्किल साबित हो सकते हैं इसमें? देखिए, ये तो 4 तारीख का रिजल्ट बताएगा और इस क्षेत्र की 36 बिरादरी तय करेगी। लेकिन जैसे मोदी पर इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, मुझे अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी के प्रत्येक मतदाता पर भरोसा है। उन्होंने 2014 में भी इतिहास लिखा, 2019 में भी इतिहास रचा
और 2024 में भी मेरी लोकसभा की 36 बिरादरी का मतदाता 2019 से बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को फरीदाबाद लोकसभा से 2024 में मिलेगी। आप 36 बिरादरी की बात करते हैं गुज्जर साहब, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर होमवर्क किया है वो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो सकता है। महेंद्र प्रताप आपके समुदाय से आते हैं, गुज्जर जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी बड़ी हो सकती है। जाट वोट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा भी उम्मीद करते हैं कि उनके साथ जाएगा। उदय भान के नाते ऐसी वोट को लेकर उम्मीद कांग्रेस करती है। कांग्रेस पार्टी के साथ मुस्लिम वोट भी अगर जाता है तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो आपके मार्जिन के साथ साथ आपके चुनावी प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। देखिए, मैं मतदाताओं को जातियों के रूप में नहीं देखता, मैं सारे मतदाताओं को भारतीय के रूप में देखता हूँ और वो भारत के लिए, देश के लिए वोट करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। जातियाँ तो पिछले 2014 में भी थी, जिनके आप नाम ले रहे हो वो 2014 में भी उनके नेता थे, 2019 में भी थे, 2014 में भी बिरादरी का उम्मीदवार सामने था, 2019 में भी मेरी बिरादरी का उम्मीदवार सामने था और आज भी मेरा बिरादरी का उम्मीदवार सामने है। दोनों इस क्षेत्र की जनता ने जाने पहचाने लोग हैं, सबके कामों से लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इसलिए जातियों में नहीं, ये देश का चुनाव है, ये देश के लिए चुनाव हो रहा है। देश का नेतृत्व किसके हाथों में देना है। आज मोदी के अलावा देश में कोई चेहरा बचा नहीं है। होता तो विपक्ष अब तक सामने ले आता, लेकिन विपक्ष के पास, जिसके पास चेहरा नहीं है उसके पास वोट कहाँ बचेगा, जिसके पास दूल्हा नहीं है। मोदी और राहुल का मुकाबला तो आप करते ही हैं, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप के आमने सामने आने से ये फाइट कितनी टफ हो रही है। केवल फरीदाबाद की और फरीदाबाद के चेहरों की ही हम बात करें, देश भर की बात ना करें। देखिए, कहीं दूर दूर तक कहीं कोई मुकाबला नहीं है। 25 तारीख को वोट पड़ेगा। पिछली बार भी यही पूछते थे आपके पत्रकार और आज भी वो रिकॉर्ड होगा। मैंने कहा था पहले से बड़ी जीत होगी 2014 से, और आज फिर कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड कर लो। मुझे भरोसा है अपने क्षेत्र के मतदाताओं पर कि वो देश के लिए मतदान करेंगे, एक मजबूत सरकार के लिए मतदान करेंगे, एक मजबूत नेता के लिए मतदान करेंगे, जो देश को जिन्होंने संभाला है, देश को जिन्होंने आगे बढ़ाया है। तो आप देखना 2024 की जीत 2019 से बड़ी जीत होगी फरीदाबाद लोकसभा में। फरीदाबाद के मुद्दों पर आते हैं। कांग्रेस या कह लें कि आपके विरोधी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद को कबाड़खाना बना दिया गया। गुज्जर साहब, काम नहीं हुआ, करप्शन बहुत हुआ, इसे लेकर भी आपको घेरा जा रहा है। जो घोटालों के माहिर हों, जो जमानत पर हों जेल जाने के बाद, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो तो खुद मास्टर हैं घोटालों के, भ्रष्टाचार के वो पहचान है। तो उन्होंने जो घोटाले किए हैं, जेलों में गए हैं, जमानत पर आए हैं, इसलिए उस चेहरों पर कालिक पुती है। कोई चेहरा बताने लायक बचा नहीं है जनता के बीच जाने के लिए। फरीदाबाद में इन 10 सालों में जो बदलाव आया है, एक एक नहीं 4-4 हाईवे देकर यहाँ की जो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया है। यहाँ के रेलवे स्टेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, महिला कॉलेज हो, सड़कें हों, चमचमाती LED लाइटें हों, अच्छे पार्क हों, अच्छे स्टेडियम हों, अच्छे कॉलेज हों, ये सब हुए हैं फरीदाबाद में, सबको दिखता है। फाटकों से मुक्त करा रहे हैं। आज ये हाईवे की पहले क्या हालत थी, इस पे आज हम चल रहे हैं। तो इसलिए दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे से जोड़ा गया है, जेवर एयरपोर्ट से जोड़ा गया है, नोएडा से जोड़ा गया है, ग्रेटर नोएडा से जोड़ा गया है, पलवल को एलिवेटेड किया गया है। और फरीदाबाद में जितना काम मोदी और मनोहर जी के राज में 10 सालों में हुआ है, यहाँ के लोग तय करेंगे, सब तस्वीर सामने आएगी। आपको लगता है कि फरीदाबाद का जो ग्रामीण इलाका है, साथ ही पलवल के जो हलके हैं, तुलनात्मक रूप से बीजेपी को कम रुझान मिल पा रहा है? देखिए, हर बार यही बोलते हैं, लेकिन आप देखना शहरों से भी ज़्यादा वोट पिछली बार भी गांवों में मिला था, और इस बार जब डब्बे खुलेंगे तो आपको खुद आकलन हो जाएगा। मैं पहला चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं 46 साल से कॉलेज से शुरू किया था, आज तक चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं चेहरा देख के बता देता हूँ क्या रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट तो आ गया, सिर्फ वोट डालने की बारी है। रिजल्ट तो सारे देश का, देश के लोगों को पता है। लोगों ने मन बना लिया है कि कहाँ वोट डालना है। एक एक वोट मजबूत सरकार के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए,
भारतीय जनता पार्टी एनडीए को पड़ेगा और मोदी जी को लोग मन बना चुके हैं तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का। आप कह रहे हैं आप जनता के बीच जा रहे हैं, अभी पृथला से आप आए हैं, हम ग्राउंड जीरो पर भी जा रहे हैं गुजर साहब, वहाँ विरोध नजर आ रहा है पहली नज़र में। अगर हम देखें मोहना के साथ ही हम बात करें, मोहना को लेकर आपने भी प्रयास हालांकि किए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन लोगों में नाराज़गी अभी बरकरार है, उसे लेकर क्या कहेंगे, कैसे उन्हें भरोसा दे पाएंगे साथ आपके आए वो? ये जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग हैं जिनको कट नहीं चाहिए, वो लोग तो पहले भी विरोधी थे। ऐसा नहीं है सारे वोट मुझे पड़े थे, 9,13,000 मेरे को पड़े थे, 4,15,000 तमाम विपक्ष को पड़े थे। तो ऐसे विरोधी तो सब जगह मिलेंगे, लेकिन मोहना का कट मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, वो बनेगा, उसकी फाइल बन के चली गई है। लेकिन ये कट चाहने वाले लोग नहीं हैं, ये कांग्रेस को समर्थन देने वाले लोग हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे इनकी जो रूपरेखा जो पहले दिन से बनी है वो चुनाव को देख के बनी है कि हम इसको इश्यू बना के। आप ये कह रहे हैं कि कोई नुकसान मोहना से नहीं होने वाला है पृथला से? आपको आज आपके माइक पे कह रहा हूँ, 4 तारीख को मोहना का बूथ खुलेगा, 4 तारीख को, 25 को वोट पड़ेगा। अगर मैं मोहना के बूथ पे चुनाव हार गया मोहना गांव में, तो मैं अपने आप को हारा हुआ मानूंगा। साथ ही काफी लोग, विश्वास है मुझे। ठीक है 4 तारीख को भी हम बात करेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने 2014 के मुकाबले 2019 में मार्जिन तो बढ़ाया, लेकिन गुजर साहब ने पब्लिक कनेक्टिविटी कम कर दी, लोगों के बीच कम आए। देखिए ज्योति जी, अगर मैं भी कम रहता हूँ, मैं 10 साल में दिल्ली में अपनी कोठी में 2 महीने भी नहीं रुका हूँगा। मैं डेली अपने घर आता हूँ, शुक्रवार शनिवार इतवार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। अगर होते तो लोग कहते मिलते नहीं हैं। इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में मेरे से ज़्यादा सक्रिय आपको कहीं कोई सांसद ना मिले, ना मिलेगा। मैं लोगों से कनेक्ट में रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी गांव में जाता हूँ, पिछले 55 दिन से जा रहा हूँ, कहीं विरोध मिल रहा है आपको? अगर मैं लोगों से कनेक्ट नहीं होता तो कहते अब आ गए आप वोट मांगने। तो मेरे जैसा कनेक्शन, लोगों से संपर्क आमतौर पे आपको नहीं मिलेगा। लोकल लीडर्स की बात करते हैं, जेजेपी से हर्ष चौधरी चले गए हैं, कांग्रेस के साथ सुभाष चौधरी भी चले गए हैं, नगेंद्र भड़ाना को भी हालांकि मनाने का प्रयास किया है, लेकिन वो भी साथ आते नजर नहीं आ रहे। तो क्या आपके नाम पर ही नाराजगी है या पार्टी को ही नाराजगी झेलनी पड़ रही है? भीतरघात का असर हो सकता है नेगेटिव? जिनका आप नाम ले रहे हैं 2019 में भी खिलाफ थे, 2014 में भी खिलाफ थे। ये तो कुछ समय के लिए आए थे, चले गए। तो 2014 और 19 में इन्होंने क्या कहा? तो ये तो पहले भी विरोध में थे। मतलब है मतदाता विरोध में नहीं होना चाहिए। ये मतदाताओं का चुनाव है जो बहुत बड़ी संख्या में है, 24 लाख के करीब। फैसला मतदाता ने करना है, ये नेताओं ने फैसला नहीं करना। अंतिम सवाल, पीएम मोदी के चेहरे के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कृष्णपाल गुर्जर के पास? देखिए, अपने क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करना, अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं लोगों को देना, अपने क्षेत्र में हेल्थ और स्वास्थ्य को लेके भरपूर काम करना जो हमने किया है, और आने वाले समय में फरीदाबाद की वही पहचान बने जो आज से 40-50 साल पहले थी, और वो हम बनाने में कामयाब हुए हैं। उसको और आगे बढ़ाना है हमने, फरीदाबाद को एक सुंदर और साफ सुथरा शहर बनाना है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कृष्णपाल गुर्जर को आपने सुना, दावा है जीत का, दावा है पिछली बार से भी बड़ी जीत का। हालांकि जनता क्या तय करती है, फरीदाबाद की जनता के जहन में क्या है, 4 तारीख को ही तस्वीर साफ हो पाएगी।